परितोष अपने दोस्तों को ताना मारते हुए याद करते हैं कि उनके दो पिता हैं। अनुपमा उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है, क्या उसे बहुत चोट लगी है। वह जानती है कि वह उस पर गुस्सा है और वह उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। वह पूछता है कि क्या वह जानता है, तो वह यहाँ क्यों आई। वह कहती है क्योंकि वह एक माँ है। वह कहता है कि वह जानता है कि वह उससे नफरत करती है। वह कहती हैं कि एक माँ अपने बच्चे से कभी नफरत नहीं कर सकती। वह समझ सकती है कि जब कोई नौकरी खो देता है तो कैसा महसूस होता है, लेकिन उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो प्रतिभाशाली और मेहनती है। उसके साथ सब उसके साथ हैं। वह आगे कहती है कि वह मिस्टर शाह और मुक्कू की लड़ाई के बीच फंस गया है। उसे अपनी मेहनत और प्रतिभा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वह उसके घावों को भरने के लिए उसे दूध देती है। वह आंतरिक घावों के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर वह वास्तव में उसकी परवाह करती, तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उसे आवेदन करना चाहिए। उसके बजाय उसके हाथों पर दूध की हल्दी हल्दी। वह उसे चुप रहने के लिए कहता है, अन्यथा वह कुछ कह सकता है और फिर किंजल से लड़ सकता है। वह मेज पर दूध रखकर छोड़ देती है। मालविका अनुज के साथ मजाक करती है कि उसने अपनी बहन को वापस लाने के लिए एक अच्छी तरकीब खोज ली। वह जानता था कि अगर उसकी शादी हो रही है तो उसकी बहन नाचते हुए वापस आएगी। अनुज भी मजाक करते हैं। इसके बाद मालविका उससे माफी मांगती है। वह कहता है ठीक है। वह कहती है कि उसने गलती की थी और वनराज और उनकी टीम को उनकी कंपनी से बाहर निकालकर इसे ठीक किया है। अनुज कहते हैं तोशु का ड्रामा वहां चल रहा है। वह कहती है कि वह जानती है, लेकिन वह बहुत गुस्से में थी और यहाँ तक अनु से मिलना और माफी मांगना चाहती थी। वह कहता है कि वह उसे समझता है और उसे गले लगाता है। इसके बाद बा और वनराज की प्रतिक्रिया से डरता है और उम्मीद करता है कि वे उसकी शादी में कोई नई समस्या पैदा नहीं करेंगे। मालविका को याद करते हुए काव्या घबरा जाती है। उसे, तोशु और वनराज को निकाल दिया जाता है और इस घर में उसका भविष्य अंधकार में हो जाता है। वह राखी को वित्तीय सहायता की पेशकश करने की बात करते हुए याद करती है। राखी वीडियो उसे कॉल करती है। काव्या रोती है कि मालविका ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब वह अकेली है और बड़ी आर्थिक तंगी में है। उसे नहीं पता कि अब क्या करना है। किंजल घर लौट आई। तोशु पूछता है कि क्या वह अब आ रही है और उसे चोट पहुंचाती है और अपनी निराशा उस पर निकालती है। वह कहता है कि वो बराबर थी। अनुपमा अपने कमरे में उसे और अनुज की शादी को अपने जीवन में आशा की किरण मानती है। इससे बहुतों को गुस्सा आ सकता है, लेकिन जो कोई भी इस आशा की किरण को रोकने की कोशिश करेगा, वह निश्चित रूप से चमक जाएगी। अगली सुबह वो पूजा करती है। बा उससे पूजा की थाली छीन लेती है और उसे अनदेखा कर देती है। वनराज, पाखी और तोशु भी उसकी उपेक्षा करते हैं। अनुज उसे सुप्रभात संदेश देता है और पूछता है कि क्या वह अपने व्यस्त कार्यक्रम में से उसके लिए कुछ समय निकाल सकती है। अनु ने जवाब दिया कि वे सुबह मिलेंगे। मालविका अनुज को बताती है कि उसने शाम को एक पार्टी का आयोजन किया है और उससे कपाड़िया साम्राज्य में वापस शामिल होने का अनुरोध करती है। अनुज इनकार करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अनुपमा को खुद को फिर से साबित करने और फिर से शुरू करने का वादा किया है। वह पहले अपना वादा पूरा करेंगे और खुद को साबित करेंगे और फिर कपाड़िया साम्राज्य में शामिल होंगे। मालविका का कहना है कि वह और अनुज एक ही हैं जो मजबूत हैं और जीवन में इतना सहन करते हैं। जी के प्रेम की ताकत